मेरे प्यारे भारतवासी भाइयों, बहनों, नौजवान साथियों, छात्र व छात्राओं, हम राष्ट्र के सभी शिक्षित, सभ्य, विवेकशील, बुद्धिजीवी, चिंतनशील, जागरूक राष्ट्र के उज्जवल भविष्य निर्माण को समर्पित नागरिकों से निवेदन करते हैं कि पूर्व की भांति भारत के नागरिकों को चुनाव के समय में अपने विवेक का उपयोग करके सत्ता को सही दिशा में स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए, जैसा कि पूर्व में किया है। हरियाणा में जो चुनाव चल रहे हैं वहां भी सत्ता की चाबी अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व धार्मिक अल्पसंख्यक लोगों के हाथों में ही है, क्योंकि एक विशेष वर्ग का नेतृत्व जब भी चुनाव आते हैं वो चुनाव के समय पर हर बार अपनी सत्ता बनाते हैं, जबकि उनके खाते खुलते हुए मुश्किल से नजर आते हैं, जो ये एहसास कराता है कि वो अपने लिए काम कर रहे हैं या दूसरों को सत्तासीन कराने के लिए। यह आपको समझना होगा। यहां धर्म और जाति के नाम पर चालाक लोग, जिन्हें बुद्धिमान कह सकते हैं, विवेकशील कह सकते हैं, वो धर्म और जाति के नाम पर सिर्फ सीधे साधे भोले भाले लोगों का दुरुपयोग कर रहे हैं और अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक व आर्थिक हित साधने में लगे हैं। वो साधना चाहते हैं, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हमारा हित किसमें है, इस देश के नागरिक का हित किसमें है, ये आपको समझने की आवश्यकता होगी। बिहार में जो आज जुल्म की दास्तान लिखी जा रही है, या मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में जो आपत्तियां हो रही हैं, और उत्तर प्रदेश में जो अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं के साथ बलात्कार जैसी बीभत्स, घृणित और भयावह घटनाओं को सत्ता के व पुलिस के संरक्षण में संरक्षित किया जा रहा है सुनियोजित तरीके से, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, यह आपको समझने की आवश्यकता है। भारत में तथाकथित अम्बेडकरवाद के नाम पर कुछ ऐसे राजनेता हैं जिनके अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक हित ही सर्वोपरि है, और वो दूसरों को सहयोग करने में, सत्तासीन कराने में जब जब चुनाव आते हैं सहयोग करते रहे हैं, और हरियाणा में भी वह सहयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। इस देश के अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों, धार्मिक अल्पसंख्यकों, जागो और अपने विवेक का सही उपयोग करो, तभी आप आने वाले समय में अपने अधिकारों का संरक्षण कर पाएंगे। यहां दलित, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और धार्मिक अल्पसंख्यकों के बंटवारे पर ही अल्पसंख्यक लोगों की सरकार, जो आपके अधिकारों को हड़पने, आप पर जुल्म करने, अधिकार विहीन बनाने और शिक्षा और रोजगार को समाप्त करने के लिए पूर्ण प्रयासरत है, उसके मंसूबे पूरे कराने के लिए आपके अपने लोग, जो तथाकथित जातिवादी लोग हैं, जाति के नाम पर उपयोग कराने के प्रयास में लगे हैं। अतीत के उदाहरण से सबक लें। हरियाणा में पूर्व में
जाटों ने जेजेपी को वोट किया था, जिसके बदले पूरे 5 साल तक जाटों का सम्मान, उनकी कुटाई पिटाई और अपमान हुआ है। इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं, वो जाति नाम का दंश ही जिम्मेदार है। जातीय ब्राह्मणवाद का वो हथियार है जो उन्होंने अपने हित में उपयोग करने के लिए बनाया है। जाति के नाम पर गुमराह होना छोड़ो, क्योंकि अमीर की एक ही जाति है और गरीब की एक ही जाति है। जब तक गरीब का दर्द गरीब ही समझ सकता है। जो लोग रोज जहाज में चलते हो, उन्हें बस के किराए से क्या लेना देना। जो लोग बड़ी बड़ी कारों में चलते हो, जिनके बाप दादों पर झोंपड़ियां हुआ करती थी, आज बेहिसाब दौलत, ये दौलत आपके नहीं, आपकी बुद्धिहीनता का परिणाम है। जागो इस देश के लोगों, जागो और अपने अधिकारों के लिए, क्योंकि प्रकृति नहीं, आप सभी के अंग जैसे आंख, नाक, कान, हाथ, पैर, मुंह, पेट इत्यादि समान हैं और सभी की आवश्यकताएं जैसे जीवन जीने को ऑक्सीजन, खाने को भोजन, पीने को पानी, पहनने को कपड़ा, रहने को मकान, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, सुरक्षा, सम्मान, स्वाभिमान, वोट और नोट, बात वोट तक आई है। ये प्राकृतिक न्याय है। भारत का संविधान के उद्देशिका में, जिसमें लिखा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक राज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कहते हैं बराबरी को, जिसमें राजनीतिक बराबरी मिली है, सामाजिक बराबरी को लोग संघर्ष कर रहे हैं और आर्थिक बराबरी की शुरुआत भी नहीं की है। जबकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सारा जीवन लगाकर राजा और फकीर को बराबर किया था और अंत में कहा था कि आर्थिक समानता के बगैर राजनीतिक समानता अर्थहीन है। धन की बराबरी के बगैर वोट की बराबरी बेकार है। आजादी के 74 वर्ष बाद किसी भी राजनेता, राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक पार्टी ने आर्थिक समानता की बात आरंभ तक नहीं की। इसका अर्थ है कि आप आजाद देश के आजाद नहीं, बल्कि आजाद देश के गुलाम नागरिक हैं। यह संवैधानिक न्याय है और यह नैतिक न्याय है कि जो राष्ट्रपति महोदय को चाहिए, प्रधानमंत्री जी को चाहिए, मुख्यमंत्री जी को चाहिए, जो यहाँ के कलेक्टर को चाहिए, एमपी एमएलए को चाहिए, राज्यपाल को चाहिए, वो देश के प्रत्येक नागरिक को चाहिए। ये नैतिक न्याय है। दोस्तों, आप देख चुके हैं गुलाम कितना ही महत्वपूर्ण पदों पर बैठा हो, गुलाम कितना ही साधन संपन्न हो, गुलाम की अपनी औकात नहीं होती। गुलाम हमेशा दूसरों के इशारे पर उनकी सुविधाओं के अनुरूप बोलता है, उन्हीं के लिए काम करता है। हमारा राष्ट्र के सभी शिक्षित, सब विवेकशील, बेरोजगार नौजवान, छात्र छात्राओं, राष्ट्र के किसानों, अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग तथा धार्मिक अल्पसंख्यक के लोगों, आप सभी से निवेदन है कि राष्ट्र हित में आप जातीय धर्म की सीमाओं से ऊपर उठकर अपने विवेक का उपयोग करेंगे, तभी आप इस देश के भविष्य का निर्माण करने में योगदान कर सकेंगे और आप अपने आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित कर सकेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी देशवासियों को हार्दिक धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, विजय भारत।